जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं राहुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल RSCS बाय मनीष पर। साथियों, हमने टेस्ट सीरीज चला रखी थी। टेस्ट सीरीज थी हमारे राजस्थान सामान्य जीके की। ओके साथियों, आज हमारा नया टॉपिक रहेगा, वो रहेगा रीति रिवाज से संबंधित। आइए साथियों, आज देखते हैं हमारा पहला सवाल। पहला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से किस अवसर पर कांकन डोरा की प्रथा का अभ्यास किया जाता है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका जन्म, दूसरा शोक, तीसरा नामकरण, लास्ट वाला विवाह। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन विवाह हो जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा साथियों, राजस्थान में वर पक्ष का वधु के पिता द्वारा स्वागत किए जाने के रिवाज को क्या कहा जाता है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका बत्तीसी नूतना, दूसरा मधुपर्क, तीसरा मुकलावा, लास्ट वाला मायरा। बताइए दोस्तों, इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन मधुपर्क हो जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोकनाट्य किया जाता है, कहलाता है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका स्वांग, दूसरा ख्याल, तीसरा टूटिया, लास्ट वाला रम्मत। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन सी ऑप्शन टूटिया हो जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका गोद लेना, दूसरा जड़ुला, तीसरा पनघट पूजन, लास्ट वाला हो जाएगा टीका। बताइए दोस्तों, इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन टीका हो जाएगा। आइए दोस्तों, चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका बिंदोली, दूसरा जड़ुला, तीसरा पनघट पूजन, लास्ट वाला मौसर। बताइए दोस्तों, इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन जड़ुला हो जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका विवाह का एक प्रकार, दूसरा लोक संगीत का एक प्रकार, तीसरा नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री, लास्ट वाला है क्षेत्रीय खेल का एक प्रकार। बताइए दोस्तों, इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री हो जाएगा। आइए दोस्तों, चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल है साथियों हमारा, पीठी रा गीत कद गाइए? यानी जो पीठी होती है उसका गीत कब गाए जाते हैं, ये आपको बताना है। जिसका पहला ऑप्शन है ब्याह में, दूसरा मृत्यु पर, तीसरा जन्म में, लास्ट वाला जड़ूले पर। बताइए दोस्तों, इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन ब्याह में हो जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, बधर का संबंध किससे है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका कर्णवेद संस्कार, दूसरा अंत्येष्टि संस्कार, तीसरा विवाह संस्कार, लास्ट वाला समावर्तन संस्कार। बताइए दोस्तों, इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन अंत्येष्टि संस्कार हो जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विवाह के रस्मों से संबंधित नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका कर्णवेद, दूसरा समेला, तीसरा बंदोली, लास्ट वाला कंकण बंधन। बताइए दोस्तों, इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन कर्णवेद हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, चिकनी कोतली है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका पुत्र जन्मोत्सव की रस्म, दूसरा शादी की एक रस्म, तीसरा नए गृह प्रवेश की रस्म, लास्ट वाला मृत्यु पर एक रस्म। बताइए दोस्तों, इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन शादी की एक रस्म हो जाएगा। आइए दोस्तों, चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका जड़ुला, दूसरा जलवा पूजन, तीसरा मुठ भराई, लास्ट वाला मौसर। बताइए दोस्तों, इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन मुठ भराई हो जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, राजस्थान के रीति रिवाज में मौसर किसे कहा जाता है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका दहेज, दूसरा मृत्यु भोज, तीसरा गृह प्रवेश, लास्ट वाला वैवाहिक प्रीति भोज। बताइए दोस्तों, इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन मृत्यु भोज हो जाएगा। आइए दोस्तों, चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल है अपना, राजस्थान के रीति रिवाज में आणो क्या है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका कुआ पूजन, दूसरा दुल्हन पक्ष द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, तीसरा विवाह पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, तीसरा जल जोड़ने की एकादशी पूजा। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन विवाह पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम चलते हैं अब अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, किस समारोह में किस देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका बडार, दूसरा आखेया, तीसरा जड़ुला, लास्ट वाला समेला। बताइए दोस्तों, इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन जड़ुला हो जाएगा। आइए दोस्तों, चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा साथियों, झिम्मी क्या है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है।
पहला आपका पुत्र जन्म के पश्चात 14 दिन होने वाली रस्म। दूसरा है पर्युषण पर्व के दौरान 3 दिन का उपवास। तीसरा आपका फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी। तीसरा है संतान प्राप्ति के बाद बेटी को, सॉरी लास्ट वाला हो जाएगा, संतान प्राप्ति के बाद बेटी को विधि विधान से ससुराल विदा की प्रक्रिया। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन, फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका बड़ी पड़ला, दूसरा कन्यावाल, तीसरा पानीवाड़ा, लास्ट वाला बडार। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन पानीवाड़ा हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से किस अवसर पर जलवा पूजन किया जाता है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका विवाह के अवसर पर, दूसरा शिशु जन्म के कुछ दिनों बाद, तीसरा मुंडन संस्कार के अवसर पर, लास्ट वाला बच्चों के विद्यालय के अवसर पर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन, शिशु जन्म के कुछ दिनों बाद हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान की संस्कृति में मुख धड़ा क्या है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है माता जी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना। दूसरा ऑप्शन वधू को मूंग और घी खिलाना। तीसरा ऑप्शन लाख की चूड़ियाँ जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है। लास्ट वाला भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक की स्थापना पश्चात लाई जाती है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन, भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक की स्थापना पश्चात लाई जाती है, ये आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, वयोवृद्ध के देवासन पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका न्यौछावर, दूसरा बिखेर, तीसरा सामेला, लास्ट वाला उछाल। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन, बिखेर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, बिनोटा से तात्पर्य है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका महिलाओं की ओढ़नी, दूसरा राजस्थान पगड़िया की विभिन्न शैलियाँ, तीसरा आपका दूल्हा दुल्हन की विवाह की जूतियाँ, लास्ट वाला इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन, दूल्हा दुल्हन की विवाह की जूतियाँ हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका ग्रासिया, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा भील, लास्ट वाला हो जाएगा शूद्र। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन, क्षत्रिय हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल है साथियों हमारा, नाता है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका रिश्तों का एक नाम, दूसरा मृत्यु भोज का दूसरा नाम, तीसरा परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति, लास्ट वाला घोड़ों का प्रशिक्षक। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन, रिश्तों का एक नाम हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका मौर्य काल में, दूसरा कुषाण काल में, तीसरा गुप्त काल में, लास्ट वाला हर्षवर्धन काल में। बताइए दोस्तों इसका आंसर। सॉरी दोस्तों, इसमें मिसप्रिंट हो गया, कल की जगह काल आएगा यहाँ पर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन, हर्षवर्धन काल हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा लास्ट एंड फाइनल सवाल। लास्ट एंड फाइनल सवाल हमारा, बडार क्या है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका विवाह पर भोज, दूसरा एक जनजाति, तीसरा अंत्येष्टि क्रिया, लास्ट वाला एक झील। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन, विवाह पर भोज हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथियों आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।